हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। पार्ट 7 मोल कंसेप्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास, ग्राम मोलिकुलर मास एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी थी लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। सबसे पहले मोल कंसेप्ट को समझते हैं। मोल कंसेप्ट क्या है बेटा? आपके जो कंपाउंड है, जो चीज़ें आपको मिलती है केमिस्ट्री में लैब में, वो होती बहुत छोटे छोटे, उनका साइज बहुत स्मॉल होता है, लेकिन वो थोड़ी सी अमाउंट है। मान लें आपने 1 सिंगल स्पून, एक ही चम्मच सिर्फ नमक लिया हो, जो घर में आप लोग यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड, तो इसमें इतने ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए उन्हीं चीज़ के, NaCl के, कि आप काउंट नहीं कर सकते इजली। तो हमने कुछ ऐसी ट्रिक बनाई कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे बार बार लाखों करोड़ों ना बोल के, हम ये ना बोले कि 10 लाख 120 एलिमेंट प्रेजेंट है NaCl के या हाइड्रोजन के या जो भी किसी भी चीज़ के प्रेजेंट हो, हम एक नंबर बोल दे कि 1 मोल प्रेजेंट है, 2 मोल प्रेजेंट है। हमने इन बड़ी क्वांटिटी को छोटा कर दिया। ठीक है, अब जैसे आपका बनाना क्या आता है मार्केट से, उसको डजन में कैलकुलेट करते हैं। डजन मीन्स 12। आप किलो तो नहीं लेके आते ना, ऐसे आप राइस लेके आते हो, उसको किस में लेके आते हो? किलोग्राम में। ठीक है, ऐसे हमने कंसेप्ट बनाया केमिस्ट्री में कि जो केमिकल्स है उनको मेजर करने के लिए हमने मोल कंसेप्ट यूज किया। कि हमने 1 मोल लेके आया, हम 1 मोल आपका NaCl है, जब 1 मोल हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, या 1 मोल आपका अमोनिया गैस प्रेजेंट है। ठीक है, कंसेप्ट बना दिया मोल का। अब 1 मोल होता है क्या? 1 मोल में बेटा आपके 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स हो सकते हैं, अगर एटम की बात कर रहे हैं। मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, या पार्टिकल्स बोल दो, या एंटिटीज बोल दो। ठीक है, ये चीजें होती है 1 मोल। ये सिंबल है आपका मोल, लेकिन इसके जो यूनिट होती है वो MOL। याद रखना, ये कंफ्यूजिंग है। यूनिट हमेशा मोल की MOL होती है, लेकिन सिंबल MOLE होता है। ठीक है, तो आपका जो 1 मोल की अगर मैं डेफिनेशन बात करूँ, या मोल के डेफिनेशन की बात करती हूँ, तो मोल क्या है? 1 मोल की बात करो, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ substance that contain as many particles या entities, molecules बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो बेटा इसमें, मतलब वो जो चीज हो उसको ऐसे कुछ भी बोल सकते हो। एज देयर आर एटम एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्लियर? क्या हुआ मोल की डेफिनेशन, क्या समझ आई? जो 1 मोल है बेटा, वो किसी भी काउंटिंग है, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को बताता है, जो कि किसके बराबर है? एग्जैक्टली कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जो होता है। कार्बन 12 है, ये आइसोटोप है। ये जब 12 ग्राम होगा ना, तो इसके अंदर जितने अमाउंट एटम मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे ना, उतने ही एटम मोलिक्यूल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे आपके किसी दूसरे 1 मोल में। ठीक है, और 1 मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में लिया हमने, कार्बन 12 का 12 ग्राम लेंगे, तो इसमें जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है वही हमारा क्या होता है? 1 मोल। क्लियर बेटा इतना? ठीक है, अब जो ये 6.022 इंटू 10⁻23 है हमारा, इसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगैड्रो नंबर क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na, जिसका रिप्रेजेंटेशन है यूनिट। क्लियर बेटा इतना? अब हम पढ़ते हैं मोलर मास। क्या पढ़ते हैं? मोलर मास। मोलर मास कुछ नहीं है बेटा, 1 मोल सब्सटेंस का मास अगर आपने ग्राम में कैलकुलेट किया उसको मोलर मास बोलते हैं। 1 मोल सब्सटेंस का, कोई भी 1 मोल सब्सटेंस लिया, उसका मास अगर ग्राम में कैलकुलेट कर रहे हो ना, उसको मोलर मास बोलते हैं। बस, किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का
मास अगर ग्राम में कैलकुलेट कर रहे हो उसको हम बोल रहे हैं मोलर मास। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। कोई चीज कितने अमाउंट में कैसे प्रेजेंट है, परसेंटेज देखते हैं उस चीज का। कोई भी दो चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे आपका जो सॉल्यूशन होता है उसमें बाइनरी सॉल्यूशन की बात करो जिसमें दो चीजें, बाइनरी का मतलब होता है 2 बेटा, जिसमें दो चीजें प्रेजेंट हो, एक सोल्यूट हो और दूसरा सोलवेंट हो। याद रखना हमेशा सोलवेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, ये अमाउंट में हमेशा क्या होता है ज्यादा, और जो सोल्यूट है इसकी अमाउंट हमेशा सोलवेंट से कम होती है। क्लियर। सॉल्यूशन बनता है तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट से। बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, टर्नरी भी होता है क्वाटर्नरी भी होता है। सोलवेंट हमेशा एक ही रहेगा, सोल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, सोल्यूट की अमाउंट हमेशा कम रहेगी, सोलवेंट की अमाउंट हमेशा ज़्यादा रहेगी। क्लियर है। सॉल्यूशन बनाते हैं तो अगर कोई चीज़ कितनी है, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो अपने सब्जेक्ट की क्लासेज में, तो आपके जैसे 5 सब्जेक्ट्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है। तो अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपके हिंदी में परसेंटेज कितने हैं, तो कैसे निकालोगे? हिंदी के मार्क्स अपॉन में टोटल सब्जेक्ट के जो मार्क्स आए जितने में से बने हैं वो मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है। मान लो 100 नंबर का पेपर है, हिंदी का भी इंग्लिश का भी 100, सारे 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ। और मान लो हिंदी में मार्क्स आए आपके 50, कितने आए 50, तो 5 सब्जेक्ट है तो 100 के हिसाब से 500 हो गया, इंटू में 100 10। तो कितना वेटेज है इस हिंदी का आपका ओवरऑल परसेंटेज में? 10% वेटेज हुआ। समझ आया? ये बताता है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। तो ऐसे केमिकल्स जो भी आप मिला रहे हो एक दूसरे के अंदर उसके क्या परसेंटेज है, ठीक है। जब कोई एलिमेंट कोई कंपाउंड दे दिया तो आपसे पूछे कि उसने उस पर्टिकुलर एलिमेंट की कंपोजिशन क्या है, पर्टिकुलर एलिमेंट कितना प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अभी निकाल कर दिखाती हूँ बेटा। जैसे आपका अगर मास परसेंटेज, परसेंटेज कंपोजिशन में मास बाय मास होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन आप मास परसेंटेज पढ़ते हैं पहले आपके टॉपिक में, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का निकालते हैं मान लो, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा ना वो क्या आएगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट, जिस एलिमेंट का पूछा उसका मास लिखो इन द कंपाउंड, जो भी कंपाउंड आपको गिवन है ना उसके अंदर, अपॉन में मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, कंप्लीट होल कंपाउंड का मोलर मास लिख दो और मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो जैसे मैं आपसे पूछती हूँ वाटर है आपके पास, वाटर में हाइड्रोजन का मास परसेंटेज बताओ, हाइड्रोजन का, सिर्फ हाइड्रोजन। तो अगर आपसे हाइड्रोजन का मास परसेंटेज पूछे ना तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। तो हाइड्रोजन कितने, 2, 1 हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, 2 इंटू 1 अपॉन में टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 इंटू 1 प्लस मोलर मास निकालना सिखाया था ना लास्ट क्लास में, ऑक्सीजन 1 है मल्टीप्लाई बाई 16 क्योंकि 16 होता है ना मोलर मास इसका, 2 इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम आ गया, 18 ग्राम बेटा, मल्टीप्लाई बाई 100, ये इसका मास परसेंटेज आ जाएगा 100 आपका। क्लियर है। जो कि कितना आएगा लगभग 11.18%, मतलब कि आपका जो हाइड्रोजन की जो वेटेज है ना वाटर में वो कितनी है 11.18%, 11.18%। बेटा लास्ट क्लास में मुझसे गलती हो गई थी, मैंने आपको O2 ऑक्सीजन का मास क्या बोल दिया था, मोलर मास 16 ग्राम, या फिर अगर मैंने एटॉमिक मास यूनिट में बोला था तो भी क्या बोला था 16 AMU, जो कि गलत है बेटा, सिंगल ऑक्सीजन का नहीं बताना था, मैंने सिंगल ऑक्सीजन का बता दिया वो शायद गलती में से। O2 कितने ऑक्सीजन एटम है 2, 2 मल्टीप्लाई 1, सिंगल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना था 16, तो कितना आएगा 32 ग्राम आना था, ठीक है बेटा। या फिर आप 32 एटॉमिक मास यूनिट भी बोल सकते हो, या 32 U, क्योंकि अब एटॉमिक मास यूनिट की बजाय हम U यूज करते हैं, U का मतलब यूनिफाइड मास, सेम है नाम बदल दिया बस। क्लियर है। अब जैसे मुझे ऑक्सीजन का निकालना है इसके अंदर, तो देखते ऑक्सीजन का कैसे निकलता है, में ऑक्सीजन का निकालते हैं, ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन आपके पास 1, तो 16 डायरेक्ट लिख देंगे अपॉन में टोटल अभी निकाला था 18 था इंटू में 100, तो लगभग आपका बेटा इसका आएगा 88.79%, मतलब कि जो ऑक्सीजन टोटल देखो सम, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1, दोनों 100% बनाने चाहिए। तो अभी आपने देखा था हाइड्रोजन का निकाला था 11.18% आया था और ऑक्सीजन का कितना है 88.79%, तो दोनों मिला के 100 बनने चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, करते वक्त आपने जो सॉल्यूशन निकाला उसका गलत हो गया वो। क्लियर है।
बेटा अब इसमें आप सम अप करोगे तो लगभग 99 पॉइंट समथिंग आएगा 7, तो वो अप्रोक्स करके राउंड ऑफ करके 100 ही बना देना। 99 अप्रोक्स कुछ आएगा 99.7 समथिंग या 8 समथिंग, ठीक है 8 आएगा, 99.8 समथिंग आएगा, तो राउंड ऑफ करके वो 100 ही हो गया। क्लियर? ये आपका मास परसेंटेज आपका बेटा। ऐसे ही मास परसेंटेज सॉल्यूशन का भी निकालते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ का, ये सिंपल परसेंटेज, जैसे आप किसी सब्जेक्ट के परसेंटेज निकालते हो, ऐसे केमिकल्स में कोई एलिमेंट कितना है या कोई कंपाउंड कितना है किसी सॉल्यूशन में, उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर सॉलिड है कोई चीज़ तो उसका क्या निकलता है, मास परसेंटेज होती है। कोई चीज़ लिक्विड गिवन हो तो उसका वॉल्यूम निकालते हो आप, ठीक है। डिपेंड करता है सोलवेंट पे, सोलवेंट जैसा हो उसी हिसाब से आपकी चीज़ निकलती है। सोलवेंट अगर सॉलिड है तो आपका सॉल्यूशन भी क्या होगा, सॉलिड, सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा, सॉलिड। लेकिन अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड, ठीक है। अगर सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में है तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा, गैसियस फॉर्म में। क्लियर है? सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट जैसा होगा वैसे ही आपका सॉल्यूशन फॉर्म होता है। सॉल्यूट से कोई मैटर नहीं करता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे, और इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रिलेशन इन दोनों में, तो आज मैं बेसिक्स करा देती हूँ। इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला होते क्या है, बस क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। देखो बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है डिफरेंट एटम जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल के अंदर है, ठीक है। अलग अलग एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रेजेंट है उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। और मोलिकुलर फॉर्मूला होता है पूरा का पूरा एग्जैक्ट नंबर कि डिफरेंट एटम कितने हैं। अब मैं एग्जांपल से समझाती हूँ क्या है। जैसे आपके पास एक कंपाउंड गिवन है C2H4Cl2, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट लिखा हुआ कार्बन कितने 2, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 2, तो ये तो एग्जैक्ट नंबर बता दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला। लेकिन वही इन सभी एलिमेंट का कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 2, इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं। बनता है तो बनाएंगे, नहीं बनता है तो नहीं रहने देंगे। 2 का 1 यहाँ 2 यहाँ 1 रेशियो निकालना आता है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या बना, कार्बन कितने को 1, ये कार्बन को रिप्रेजेंट, ये हाइड्रोजन को, ये क्लोरीन को। कार्बन कितने को 1, हाइड्रोजन कितने को 2, क्लोरीन कितना हो गया 1। तो ये अब जो बन के आए ना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इसको हम क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। CH2Cl क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला। C2H4Cl2 क्या हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला। अब देखो है तो ये दोनों एक ही चीज का ना, इसकी रिपीटेड यूनिट से वापस ये बना सकते हैं। तो इन दोनों में एक रिलेशन है बेटा, क्या है, अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। और n यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ठीक है, कुछ भी। समझ आया कैसे बना, रिपीटेड यूनिट। अब देखो CH2Cl को कितनी बार रिपीट करूँ कि C2H4Cl2 बन जाए। देखो यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ 2 है, तो कितनी बार रिपीट करें, साफ पता लग रहा है 2 बार। अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला आपका क्या है, CH2Cl, बेटा यहाँ फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला की जगह मास लिख देंगे, जो सोल्यूशन करेंगे ना, तो इंपेरिकल मास, इंपेरिकल फॉर्मूला से जो मास निकल कर आया ना उसको उसका मोलिकुलर इंपेरिकल मास कैलकुलेट करेंगे हम लोग। इंपेरिकल मास मतलब मोलर मास से सिंपल वही है, मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू मोलिकुलर मास, जो मोलिकुलर फॉर्मूला था उसका मोलिकुलर मास निकाल लो। तब इसी केस में देखते हैं CH2Cl। अभी आपने तो सिंपल कैलकुलेशन करके देख लिया कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आ रही है 2, पर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखते हैं क्या एग्जैक्ट में n की वैल्यू 2 निकल के आ रही है। कार्बन का मोलिकुलर मास निकालते हैं इस पूरे CH2Cl का, जो इंपेरिकल फॉर्मूला बना ना इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं, इसका मास निकालते हैं। कार्बन कितने 12, क्योंकि 1 है तो 12, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लिख देते हो कंप्लीट, 2 × 1 प्लस 35.5 जी आएगा। यहाँ पर मोलिकुलर मास लिखेंगे, मोलिकुलर मास कितना है 2 है, कार्बन 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 4 × 1 प्लस 2 × 35.5। समझ आए बेटा, जी बना, जी किसका आपका C2H4Cl2 का। इन दोनों को पुट करो यहाँ पर, जो भी वैल्यू आएगी। देखो बेटा इसका करके निकालेंगे, हमारा कितना आया लगभग, इसको सोल्व करोगे तो आप लोग आएगा आपका 49.5 और इसको सोल्व करोगे तो आपके 99।
तो देखो इम्पेरिकल फॉर्मूला मास, इसका मास लिख दो, कितना है 49.5 मल्टीप्लाई एन इज इक्वल टू मोलिकुलर मास, इसका कितना आया कंप्लीट मोलिकुलर फॉर्मूला का 99। एन क्या आएगा 99 अपॉन में 49.5, कैंसिल आउट करोगे तो 2, तो एन की वैल्यू आ गई ना 2। अगर सिंपल होता है तो आपको साफ पता लग जाता है, अगर थोड़ा मास ज़्यादा दे रखा हो तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर बेटा, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे इसके।